एम के माधव मैथमेटिक्स में माधव सर की ओर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को। अगर आप नए व्यूअर हैं तो नीचे में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक घंटी आएगा उसको भी दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी आपको वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास दौड़ते हुए चला जाएगा, एक भी वीडियो छूटेगा नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि मेरा वीडियो का लाभ बहुत स्टूडेंट उठा सकते हैं। शेयर करने से ही होता है कि बहुत स्टूडेंट मतलब सीख सकते हैं एक वीडियो से। तो ध्यान दीजिए, अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं है, देख लीजिए चुपचाप। आपको समझ में आता है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर सिस्टम का आज लास्ट क्लास है, पार्ट ए का। ध्यान दीजिएगा क्या ध्यान दीजिए क्या है 109 नंबर सिस्टम कहता है 109 यदि पी तथा क्यू अंक निरूपित करे, पी तथा क्यू अंक निरूपित करे तो कथन इतना 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 बराबर इतना, तो क्यू का अधिकतम मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुक जाइए, ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है 5p9। ध्यान दीजिएगा, जोड़ रहा है 300, ये हाँ ध्यान दीजिएगा 327 को जोड़ेंगे और फिर 2 ये q है ABCD वाला, इस सब को जोड़ा है तो आ रहा है 1114। तो बताइए Q का अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम ध्यान दीजिएगा, अधिकतम मान Q का तभी संभव होगा जब P का मान निम्नतम होगा, छोटा होगा। छोटा लेंगे, P का सबसे छोटा मान लेंगे तभी तो अधिकतम मान निकलेगा Q का। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ देखेंगे क्या है क्यू पी का हम 0 लेंगे, 0 से छोटा कुछ नहीं होता है, इसीलिए पी का वैल्यू 0 लिए तो क्यू का पक्का है कि अधिकतम निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या है 9 व 7 16 8 24, 24 के 4 लिखा हुआ है, हासिल 2 है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पी का जब 0 ले लिए तो 0 और 2 0 में 2 जोड़िएगा 2 ही ना रहेगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ 1 लाना है तो यहाँ हम क्या रखेंगे कि 1 हो जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, क्यू के जगह पर हम सोच लिए कि यहाँ 7 रखेंगे ना, तो 7 गो और 2 गो 9 गो और 2 गो पहले से हासिल है 11 का। यहाँ 11 का 1 लिखा हुआ है कि नहीं, अब हासिल 1। ध्यान दीजिएगा, ये हासिल से कोई मतलब नहीं। अब 5 और 3 8 और 2 10 और 1 हासिल 11, यह पूरा हो गया ना। इसका मतलब है कि क्यू के जगह पर क्या रखाएगा, क्यू का अधिकतम मान 7 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या 7 आंसर होगा, आगे देखा जाए 110 नंबर 110। ध्यान दीजिएगा क्या 110 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है 110। देखेंगे क्या है संख्या, दीजिएगा यही सुनिए, कर रहा है 50 27 89 में कम से कम क्या जोड़ दे कि योगफल 4 से पूरी कट जाए। ये जोड़ने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये सब बात पढ़ाया हुआ है। तो 4 से कट जाए, इसका मतलब 4 से भागा। ध्यान दीजिएगा, 4 से 4 1 हम 4। यहाँ देखेंगे क्या है, यहाँ देखेंगे 1 बचेगा। अब 4 दूना का 8, यहाँ देखेंगे यहाँ 2 और 2 4 5 20। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 बचेगा, अब ये 7 उतरेगा। 4 छक 24, 4 छक 24 6 मरतबे। यहाँ देखेंगे 3 बचे, यहाँ 8 4 9 का 36। ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ बच गया कितना 2। अब देखेंगे क्या है 9 4 7 28। तो ध्यान दीजिएगा, अब तो 9 लास्ट वाला उतर गया ना, लास्ट ये 9 उतरा हुआ है। तो अब कुछ नहीं है तो नहीं उतरेगा। अब देखेंगे जोड़ने के केस में, जोड़ने के केस में ये दोनों का अंतर आंसर होता है और घटाने के केस में शेष आंसर होता है। ये सब बताया हुआ है। तो जोड़
क्या कह रहा है, क्या जोड़ देते हैं दोनों का अंतर, तो अंतर क्या होता है, तो 4 - 1 का अंतर 3, तो 3 जोड़ दे, तो योगफल पूछा है 3, ये बात पूछा है कथी जोड़ दे, तो 3 जोड़ दे। ध्यान दीजिएगा 3 आता आंसर, ध्यान दीजिएगा, तो 3 ऑप्शन में, तो क्या जोड़ दे योगफल, तो क्या जोड़ दे, तो ऑप्शन में क्या 3 जोड़ दे, तो 3, ये आंसर हो जाएगा 3 जोड़ दे। आगे देखा जाए क्या, यही आंसर हो जाएगा 3 जोड़ दे। ध्यान दीजिएगा 3 जोड़ दीजिएगा ना, तो योगफल जो है ना वो पक्का 4 से कट जाएगी। ध्यान दीजिएगा क्या, आगे देखा जाए क्या, आगे 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 ध्यान दीजिएगा क्या, 111 नंबर क्या कहता है, 80 36 42, आई सुनिए 80 36 42, सुनिए ना, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा क्या है, 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ दिया जाए कि 11 से कट जाए, वही सवाल है ना। तो 11 से भागा दीजिएगा, 11 सत्ते 77, यहाँ 3 बच गया, फिर 11 तियाई 33, ये पूरा पूरी कट गया, तो ऊपर में 64 उतरेगा, तो ऊपर से जब 2 संख्या उतरता है तो 0 लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 11 × 5 = 55, ध्यान दीजिएगा, तो 9 बच गया। अब देखेंगे 2 11 8 88 88, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या, ये कितना बचेगा 88, यहाँ 4 बचेगा, ये कट गया। तो ध्यान दीजिएगा इससे तो कोई मतलब है नहीं, जोड़ने के केस में ये अंतर आंसर होता है। तो क्या जोड़ दे, ए कह रहा है कि क्या जोड़ दे, तो जोड़ने के केस में, जोड़ने के केस में अंतर है, तो जोड़ने में, तो क्या जोड़ दे, जोड़ दे, तो जोड़े, तो जोड़ दे। ध्यान दीजिएगा इसका अंतर 11 और 4 का अंतर कितना होता है, यहाँ 7 होता है, इसलिए 7 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में 7 दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 ध्यान दीजिएगा क्या है, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा क्या, 112 क्या कहता है, 112 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से कट जाए। ध्यान दीजिएगा, यही सुनिए, देखिए क्या कहता है, सुनिए ना, ध्यान दीजिएगा क्या, गौर फरमाइएगा, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा, कहता है 156 ये स्टार 942 को 11 से कटता है, यही कहता है ना, ये जो संख्या 11 से पक्का कटेगी, तो बताइए स्टार के जगह पर क्या होगा, यही ना पूछा है, स्टार के जगह पर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यही तो 11 का नियम याद रखिएगा आप, नहीं याद है तो लिख लीजिए, कोई भी संख्या की अल्टरनेटिव, कोई भी संख्या की अल्टरनेटिव नंबर का योग का अंतर 0 हो या 11 हो, वह संख्या 11 से पक्का कटते। एक बार और सुनिएगा, देखिए दुनिया के कोई भी संख्या को 11 से कटता है कि नहीं चेक करना है तो कहीं चेक करेंगे, कोई भी संख्या के अल्टरनेट मतलब एक गैप करके, एक एक गैप करके, अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर या तो 0 आ जाए चाहे 11 आ जाए, तो हम समझेंगे कि पक्का उस संख्या 11 से कटती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखेंगे क्या, तो यहाँ उसी तरह से देखेंगे, सोचेंगे तो देखेंगे 1 5 6 स्टार है और 942, तो ध्यान इसका एक का अल्टरनेट कौन हो गया 6, 6 का अल्टरनेट कौन हो गया 9 का अल्टरनेट कौन हो गया, एक अल्टरनेट का मतलब एक गैप, 5 का अल्टरनेट स्टार हो जाएगा, 6 नहीं होगा, एक गैप करना है, स्टार का अल्टरनेट 4 का अल्टरनेट है ये नहीं, ये हवा में उधिया रहा है ये नहीं, 4 का अल्टरनेट है नहीं है तो छोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे एक अल्टरनेटिव नंबर के योग मतलब जोड़ होता है, तो देखेंगे 1 का अल्टरनेट 6 हो गया, 6 का अल्टरनेट 9 हो गया और 9 का अल्टरनेट 2 हो गया, तो अल्टरनेटिव नंबर के योग मतलब जोड़ दिए। तो इसका तो अल्टरनेट ऊपर वाला का अल्टरनेटिव वाला ये जोड़ा हुआ, आप नीचे वाला का अल्टरनेट जोड़ेंगे तो 5 का अल्टरनेट कितना हो जाएगा स्टार, तो जोड़िए स्टार को, स्टार का अल्टरनेट 9, स्टार का अल्टरनेट 9 नहीं 4 है, 4 का अल्टरनेटिव नंबर नहीं तो उधिया रहा है तो उधियाने दीजिए, इसका मतलब नहीं है। तो ध्यान दीजिए क्या, तो अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर मतलब माइनस, अंतर मतलब माइनस, या तो 0 ना तो 11 आ जाएगा ना,
तो वही 11 से कटता है। तो देखेंगे क्या, यहाँ देखेंगे 9 6 15 1 16 2 18 18 आई 5 4 9 5 4 9 आई एगो स्टार है। तो अब यहाँ से हम दिमाग लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दिमाग लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा क्या, यहाँ से हम दिमाग लगाएंगे, या तो 0 लाना है ना तो 11 लाना है। तो क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, पहले देखेंगे 112 कहता है कि कम से कम, सॉरी लुप्त संख्या, तो पूर्णतः क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम दिमाग लगाएंगे कि हम क्या कर दे कि है ना, यहाँ 11 आ जाना, देखेंगे स्टार की जगह पर क्या रख दे कि 0 आ जाए चाहे 11 आ जाएगा। तो स्टार की जगह पर देखेंगे ये 18 है, इधर भी 18 लिख देंगे तो 18 18 18 0 नहीं हो जाएगा 18। तो स्टार की जगह पर हम सोच रहे हैं कि 9 रख देंगे, तो 9 9 18, तो 18 में से 18 जाएगा तो 0, ये तो 0 आ जाए चाहे 11 आ जाए। तो 0 आ गया, तो 0 क्या रखे हैं स्टार की जगह पर आया है तो 9, तो इसीलिए स्टार के वैल्यू कितना हो जाएगा 9। तो आंसर कितना हो जाएगा 9। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए 113 नंबर, 113 नंबर, ध्यान दीजिएगा 113 113 113 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या। अब देखेंगे कहता है 41 116, ध्यान दीजिएगा 41 116 में कम से कम क्या जोड़ दे जो 8 से पक्का कट जाना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा क्या है, 41 16 में कम से कम क्या जोड़ दे जो 8 से पक्का कटना चाहिए। तो 8 से भाग, ये जोड़ने के केस में अंतरवा आंसर याद रखिएगा। तो 8 5 40, ध्यान दीजिएगा 1 हो जाएगा। अब देखेंगे वहाँ से 1 तो 8 से कम 8 है, अब बच गया 3 8 18 का 24 हो जाएगा। अब यहाँ बच गया 7, अब कितना उतरेगा, ध्यान दीजिएगा 6, तो 8 9 का 72, तो यहाँ 72 में 4, तो ये जोड़ने के केस में अंतरवा आंसर। तो ध्यान दीजिए दोनों का अंतर कितना है, 8 और 4 का अंतर 4, तो इसीलिए आपका आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या, 114 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या है, 1 मिनट, आगे देखा जाए क्या है 114 114, ध्यान दीजिएगा 114 क्या कहता है, देखेंगे 1y, ध्यान दीजिएगा 3y 6, यह 11 से पक्का कटती है, तो y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो बताइए y बराबर बट, ध्यान अब भी ऐसा बताया 11 से कटेगा, 11 से वही संख्या कटती है जिसका अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर या तो 0 हो चाहे 11 हो। तो अल्टरनेटिव नंबर पहले देखेंगे, यहाँ देखेंगे कोना में कहीं देखेंगे, तो 1 ये 3y आइए 6, तो 1 का अल्टरनेटिव 3 है, 3 का अल्टरनेटिव 6, ध्यान दीजिएगा। अब y का अल्टरनेटिव y हो जाएगा, इसका अल्टरनेटिव नहीं है तो धिया रहा है हवा में, अभी ना बताया है। तो 1 का अल्टरनेट कितना हो गया 3, तो अल्टरनेट 3 का अल्टरनेट 6, तो अल्टरनेट, अब y का अल्टरनेट y प्लस y, इसका ये अल्टरनेट नंबर का या तो 0 है ना तो 11 आना चाहिए। लेकिन 6 3 9 1 10, ध्यान दीजिएगा 6 3 9 1 10। अब यहाँ हम क्या सोचेंगे कि 10 लाना है तो क्या यहाँ भी 5 रखेंगे और यहाँ भी 5 रखेंगे, तो 10 हो जाएगा। तो 5 5 10, तो यहाँ 10 है, 0 आ गया ना, तो 0 आ गया, दोनों में से कोई एक आ गया तो और अच्छा बात है, तो 0 नहीं आता तो 11 पर सोचते। तो ध्यान दीजिएगा तो 10 में से, यानी कि y की जगह पर क्या रखेंगे 5, तो y का वैल्यू यहाँ रखाएगा 5 और यहाँ रखाएगा 5, तब पक्का 11 से कटेगी, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 ध्यान दीजिएगा क्या है 115 115, 1 मिनट, ध्यान दीजिएगा क्या है 115 115 कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या 48 327 स्टार 8 11 से कटती है, 11 से कटती है, तो बताइए स्टार के जगह पर क्या होगा। सेम सवाल है, ध्यान दीजिएगा 48 327 स्टार 8 11 से कटती है, तो स्टार के जगह पर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा उसी तरह सवाल है 48 327 स्टार और 8, यह 11 से कटती है तो स्टार के जगह पर, तो अल्टरनेट पहले पकड़िए ना, 4 का अल्टरनेट मतलब एगो छोड़ के,
अल्टरनेट, 4 का अल्टरनेट तो 4 8 छोड़ दिया, 3 को पकड़ लिए, 3 का अल्टरनेट 2 छोड़ देंगे और इसको पकड़ लेंगे, 7 को पकड़ लेंगे, 7 का अल्टरनेट 8। ध्यान दीजिएगा 8 का अल्टरनेट 2, 2 का अल्टरनेट स्टार, स्टार का अल्टरनेट हवा में उधिया रहा, तो ध्यान दीजिए इसको। तो देखिए 4 का अल्टरनेट 8, 4 का अल्टरनेट 3 हो जाएगा, 3 का अल्टरनेट 7 हो जाएगा, 7 का अल्टरनेट 8। तो अल्टरनेटिव नंबर सब लिखा गया, इसका योग, तो योग मतलब जोड़। अब देखेंगे दूसरा का अल्टरनेटिव निकलेंगे, 8 का अल्टरनेट हो गया 2 और 2 का अल्टरनेट हो गया स्टार। अल्टरनेटिव नंबर यहाँ जोड़िए, या तो 0 न तो 11 आना चाहिए, यही ना है। ध्यान, इसका अंतर या तो 0 होना चाहिए 11 होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 8 7 15, 15 3 18, 18 4 22। ध्यान दीजिएगा 8 7 15 3 18 4 22। अब इधर देखेंगे क्या है, 8 2 10, 8 2 10, 8 2 10। ध्यान दीजिएगा 10 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या, अब देखेंगे 8 2 10। अब देखेंगे यहाँ हमको स्टार की जगह पर क्या रख दे, क्या रख दे, इसमें से 10 घटेगा, 12 में से 22 में से 10 घटेगा, कितना हो जाएगा, 22 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो हम सोच रहे हैं कि 11 हमको लाना है, तो यहाँ 1 रखेंगे ना, तो 8 2 10 1 11 हो जाएगा। तो 22 में से 11 जाएगा 11, तो अब 11 वाला आ गया, 0 वाला आए चाहे 11 वाला है, किसी तरह से देख लेना, या तो 0 वाला आ जाए तो 11 वाला, तो 11 वाला आ गया। तो स्टार की जगह पर क्या होगा 1, तो स्टार का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ रखाएगा 1, तो पक्का 11 से ही कटेगा, तो स्टार का वैल्यू हो जाएगा 1। आगे देखा जाए क्या है, 115 हो गया, 116 नंबर। ध्यान दीजिएगा 116, 116, 116। ध्यान दीजिएगा क्या है 116। ध्यान दीजिएगा क्या 116 नंबर क्या कहता है स्टार के छोटा से छोटा मान क्या होगा जो अतना से 9 से पक्का कट जाए। ध्यान दीजिएगा 67 35 स्टार 1, यह 9 से पक्का कटती है, तो बताना है आपको स्टार के जगह पर क्या होगा। इस सवाल समझिए, कह रहा है ना कि यह संख्या जो है ना 9 से पक्का कटेगी, तो बताइए यहाँ क्या रख देंगे कि 9 से कटेगा। तो 9 का नियम है, 9 का नियम होता है कोई भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो संख्या भी 9 से कटती है। ध्यान दीजिए समझिए, जैसे समझेंगे क्या, जैसे 3 5 8 1 9। ध्यान दीजिएगा यह 9 से कटेगी कि न कटेगी, कैसे जल्दीबाजी में हम जान लेंगे। तो इस संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग देखिए 3 5 8 1 9, ये 9 हो गया ना, और 9 से यहाँ भाग दीजिएगा तो यहाँ कट गया पूरा पूरी, तो यह भी पक्का है कि 9 से कटेगा। ध्यान दीजिएगा और समझ लीजिए ना, देखेंगे क्या यह 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे कि 9 से यह कटेगी कि नहीं कटेगी। तो देखेंगे जल्दीबाजी में चेक करने का नियम होता है 8 7 15 3 18 2 20 5 25 2 ये 27, ये 27 यहाँ 9 से भागा, हमेशा 9 से भागा देंगे तो नतीजे 27 पूरा पूरी कट गया। तो यहाँ 27 हो गया, तो यहाँ जब कट गया तो यह भी पक्का कटेगा। अगर यहाँ 26 आ जाता तो यहाँ 9 से नहीं ना कटता, तो जो यहाँ जब 9 से नहीं कटेगा तो संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। तो उसी तरह से यह सवाल समझ लेंगे। ध्यान दीजिए क्या 7 6 13 3 16 5 21 1 22, यहाँ क्या रख देंगे, तो यहाँ 5 रखेंगे ना, तो 22 5 27 हो जाएगा। तो 27 9 से कटता है, तो 27 पक्का 9 से कटता है। तो यहाँ हम क्या रखे हैं, स्टार की जगह पर 5 रखे हैं। देखिए और 5 से पहले कुछ भी रखिएगा ना, 5 से 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, 4 रखिएगा, तो नहीं कटेगा 9 से। तो इसीलिए आंसर कितना हो जाएगा 5, स्टार की जगह पर 5 होगा। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या 17 नंबर 117 170 नंबर 117 कहता है। ध्यान दीजिएगा क्या 671, ध्यान दीजिएगा स्टार 883, यह 9 से पक्का कटती है। तो स्टार की जगह पर क्या होगा, वही सवाल, यही सवाल फिर उसी तरह से 7 6 13 1 14 14 4 18 18 8 18 26 होता है क्या, 18 8 26 होता है, 26 और 3 29 यहाँ क्या रख दे कि जो 9 के पहरा में आ जाए, तो 29 और 7
36, 29 और 7 36। तो यहाँ 29 और 7 36, तो ये स्टार की जगह पर 7 हो गया। तो अब इस सबको जोड़िएगा तो 36 हो गया। तो 9 से पक्का कटती है ना, तो हम समझ गए कि स्टार की जगह पर पक्का 7 हो कर 7 ऑप्शन में है। आगे बढ़ा जाए, है आगे देखा जाए, क्या आगे देखा जाए, आगे आगे ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे देखा जाए क्या, चलेंगे ध्यान दीजिएगा क्या। 118 नंबर कहता है, ध्यान दीजिएगा, 157 स्टार 234, यह 3 से पक्का कटेगी। कहता है ना कि यह 3 से कटेगी, तो बताइए यहाँ क्या होगा स्टार की जगह पर। उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं जानते जैसन के 3 का नियम उसन के 9 का नियम, और जैसन के 9 का नियम उसन के 3 का नियम। जैसा 9 का नियम हम बताए वैसा ही 3 का नियम होता है। तो इस 3 से जब वहाँ 9 से भागा देते थे, यहाँ देंगे 3 से भागा। देखिएंगे 5 1 6 6 7 13 13 2 15 15 3 18 18 4 22। अब यहाँ क्या रख दे जो 3 से कट जाता है, तो यहाँ 5 रख देंगे तो 22 से 5 27 हो जाएगा। तो 27 3 से, अब 3 से रखेंगे तो 3 से ही पूरा कट गया। तो ध्यान दीजिएगा, और 5 से पहले कुछ रखिएगा, 1 2 3 4 पत्ता, 5 तक 3 से नहीं कटेगा। देखेंगे जोड़िए ना, 5 1, अब जोड़िए ना, देखेंगे 1 5 6 7 13 13 5 18 2 20 3 23 4 27 27 3 से कटता है। तो हम सोच लिए कि वो यहाँ 5 होगा ना, तो पक्का कट जाएगा 3 से। तो स्टार का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या। 119 नंबर ध्यान दीजिएगा, 119 नंबर, 119 ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन 18 से कटेगी। ये ऑप्शन दिया है। कहता है क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 18 से कटेगी। ऑप्शन नीचे दिया है। ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, 34, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा क्या, निम्नलिखित में से कौन, ध्यान दीजिएगा क्या नंबर है 119 नंबर ना, 18 से कटेगी। तो ध्यान दीजिएगा 34 और 0 56, पहला ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा 34, अब देखें 54 0 36, ध्यान दीजिएगा सी नंबर, सी नंबर में ध्यान दीजिएगा 50 436, ध्यान दीजिएगा डी नंबर में क्या कहता है 65 0 43। ये 18 का, 18 का कोई नियम नहीं होता है, 18 का कोई नियम नहीं होता। तो 18 को फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टर कर लेंगे 2 गुने 9, इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो संख्या 2 से कटे और 9 से कटे वही संख्या 18 से कटेगी। अब देखेंगे 2 से कौन कटता है, तो 2 से वही संख्या कटता है जो अंतिम में, जो संख्या के अंतिम में एक शून्य हो, चाहे सम संख्या हो, जैसे 2 4 6 8, ऐसे कहिए ना सम संख्या, मतलब जोड़ा वाला जो रहता है ना वो 2 से पक्का कटेगा। तो 2 से कटेगा और 2 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, तो 18 से नहीं कटेगा, दोनों से कटना चाहिए, 2 से कटे और 9 से कटे। तो ध्यान दीजिएगा क्या, उसी तरह से तो देखेंगे क्या है, ये देखेंगे ये तो 2 से अंतिम में जोड़ा है ना 2 4, सम संख्या ना, तो ये पक्का 2 से कट गया। ये तो 2 से तो कट गया। अब देखेंगे कि 9 से कटता है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो 9 का क्या नियम है, 4 3 7 5 12 12, ये देखेंगे 4 3 7 7 5 12 12 6 18। तो 9 से कट गया, ये यहाँ 2 से कट गया और 9 से कट गया। तो इसका मतलब पहले की आंसर हो जाएगा, पहले के आंसर। देखिए ना, और सब चेक कीजिएगा तो नहीं, यहाँ देखिएगा 2 से कट गया, आप देखते हैं 9 से चेक करते हैं, 2 से कट गया लास्ट में 6 आता, तो 5 4 9 9 3 12 और 12 6 18, ध्यान दीजिए, सॉरी 4 3 7 7 5 12 और 12 6 18, यहाँ कट गया 2 से। यहाँ देखेंगे क्या है, अब देखेंगे क्या है 5 4 9 9 3 12 12 6 18, यहाँ भी कट रहा है। गलती कहीं उतार रहेगा, ध्यान दीजिएगा, गलती उतार रहेगा। 34 0 56 है, वहाँ देखेंगे 54 0 36 है, 54 0 36 है, 54 50 436 है। तो ध्यान दीजिएगा
तो 9 2 से कटे और 9 से कटे, तो 2 से कटे और 9 से कटे, तो 4 3 7 5 12, 12 और 6 18, 4 3 7 5 12 6 18, 18 से 9 से कटती है। और देखेंगे 5 4 9 और 3 12, 6 18। तो क्या ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन कैसे बोला, ओह सॉरी ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है, कहता है कौन नहीं कटेगी। ध्यान दीजिएगा एक कौन 18 से नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। तो यहाँ तक कट गया, यहाँ कट गया, तो ये तो कट गया, 2 से कट गया, 9 से कट गया। तो इसका मतलब यह आंसर या नहीं, ये तो कट रहा है ना, कह रहा है कौन नहीं कटेगी, तो यहू कट गया। अब देखते हैं ये कटता है कि नहीं, तो 2 से पक्का कट गया। अब 9 से देखते हैं, 5 4 9 3 12 6 18, तो 18 ध्यान दीजिएगा, तो 18 9 से कटता है, तो 2 से कटा 9 से कटा। अब देखेंगे यहाँ ये वाला, देखेंगे लास्ट में क्या है, विषम संख्या है, तो 2 से ही नहीं कटेगी, तो 2 से नहीं कटेगी, और 9 से कटियो जाएगा, उससे क्या देखेंगे 6 5 11, 11 3 6 5 11, 11 4 15 3 18, ये 18 9 से ही कटेगा। ये 2 से कटा 9 से नहीं कटा, तो इसका मतलब 18 से नहीं कटे, 18 से वही संख्या कटती है जो 2 से कटे और 9 से कटे। तो ये आंसर कौन हो जाएगा, कौन नहीं कटेगी, तो ई नहीं कटेगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या। उसी तरह से आगे है 120 नंबर, ध्यान दीजिएगा। अब भी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 24 से कटेगी, 24 से कटेगी। उस समय नहीं पढ़े थे अच्छा से, उस समय उठ था कि कौन नहीं कटेगी, आई कह रहा है कौन कटेगी, कौन कटेगी। तो ऑप्शन नंबर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन लेते हैं 35 35 718। अब आगे देखा जाए क्या है, 63 810। सी नंबर देखा जाए 47 619। डी नंबर ऑप्शन देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या है, 35 718, 63 810, 53 7804। अब देखेंगे 312 57 36। तो 24 का नियम थोड़े होता है, उसी तरह से खंडित करेंगे तो इसको देखेंगे, इसको 3 गुने 8 लिख सकते हैं, तो 24 3 गुने 8 लिख सकते हैं। तो कौन कटेगी, यही कौन कटेगी पूछ रहा है। तो जो संख्या 3 से कटे और 8 से कटे वही संख्या 24 से कटती है। तो 3 का नियम तो आप जानते थे कि अंकों का योग अगर 3 से कटे तो वह संख्या भी 3 से कटती है। 8 का नियम जान लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो, जो संख्या के एक दुनिया के कोई भी संख्या के अंतिम से 3 अंक अगर 8 से कट गया ना तो वह संख्या भी 8 से पक्का कटती है। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या है, तो जो संख्या के अंतिम से 3 अंक अगर 8 से कट जाए तो वह संख्या भी 8 से पक्का कट जाएगी, वो पूरी संख्या भी कटेगी। तो देखेंगे 8 से, तो पहले चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले 3 से चेक करेंगे, तो 3 से चेक करते हैं पहले, ध्यान दीजिएगा, पहले 3 से चेक करेंगे, तो पहले 3 से चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, आज देखेंगे 5 3 8 7 15 15 1 16 8 24 24 3 से कटती है ना, अंकों का योग 24 हो गया, 24 3 से कटती है तो 3 वाला लागू कर गया। अब देखेंगे 8 वाला, तो 8 का नियम क्या है, अंतिम से 3 अंक, तो अंतिम से 3 अंक अगर 8 से भागा देंगे पूरा पूरी कट गया तो इस संख्या भी पूरा पूरी कटेगी। तो देखेंगे 8 से भागा देंगे तो 8 यहाँ 8 7 56 8 9 72 7 बच गया, और यहाँ 78, तो यहाँ 8 से नहीं कट रहा है, 3 अंक भागा देखे तो यह नहीं आंसर होगा। कह रहा है कौन कटेगी, तब देखेंगे फिर यहाँ 3 से चेक करेंगे तो 3 से 6 और 3 9 और 1 10 1 18, 3 से तो कट गया। अब 8 से चेक करते हैं, तो 8 से ही चेक करेंगे तो 3 अंक 8 से नहीं कटता, तो ये आंसर नहीं होगा। अब देखेंगे फिर 3 से देखेंगे, 3 से तो देखेंगे 5 3 8 7 15 15 8 15 8 कितना होता है, 15 8 23 4 27, 3 से कट गया। अब देखेंगे 8 से कटता है कि नहीं, तो 8 से ही 804 नहीं कटता है, पूरा पूरी नहीं कटता, तो ये आंसर नहीं होगा। अब देखेंगे फिर आगे देखेंगे 3 से और 8 से, अब देखेंगे 8 से, 3 से पहले देखेंगे 3 1 4 2 6 6 5 11 11
8 7 18 18 3 21 3 27 27 तो 27 3 से कटती है ना, तो हो गया 3 से 3 वाला लागू किया, 3 वाला यहाँ लागू किया, यहाँ अब देखते हैं कि 8 वाला लागू करता है तो 8 9 72 है, एक बच जाएगा, 73 है, तो 8 दूना का 16, तो यहाँ 3 वाला भी लागू किया और 8 वाला भी लागू किया, इसका मतलब कि 3 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, तो जो संख्या 3 से कटे और 8 से कटे वह संख्या 24 से कटेगी, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखा जाए क्या 121 नंबर, 121 नंबर, 121 नंबर ध्यान दीजिए क्या कहता है, किसी संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल प्रत्येक अंक 3 अंक प्राप्त होता है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगा। ध्यान दीजिएगा बहुत ईजी है, किसी संख्या कहने से पता चलता है कौन संख्या, तो माना कि एक संख्या, तो किसी संख्या को 7 से गुना कीजिएगा ना, तो गुणनफल प्रत्येक अंक 3 आ रहा है, 3। तो अब देखेंगे ये भी बात नहीं बोला है कि कई अंक कई गो 3 आ रहा है, तो अपना मन से लिख दीजिए 7 8 को 9 गो जय लिखना है तो लिख लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो प्रत्येक अंक 3 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 ऐसे आ रहा है। अब तो संख्या बताना है तो कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से x का वैल्यू निकालना पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है देखिए ना, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो देखेंगे क्या, तो यहाँ देखेंगे 3 3 3 3 3 2-3 को ले लीजिए ना, बस उसके बाद यहाँ से गुना में रहता है तो भाग में चल जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 7 चौक 28 होता है, 23 काटिएगा तो 7 चौक 28, अब बच गया कितना 5, तो यहाँ जाके सट जाएगा तो 53 होगा, तो 7 8 56, 7 8 56, तो 7 8 56, तो ज़्यादा हो गया, तो 7 7 49, अब 4 बच गए, अब 4 बच गया, तो 4 यहाँ तक 43 हो गया, ये सब है ना, भागा दीजिएगा तो 43 हो जाएगा। तो अब देखेंगे 7 छक 42, अब क्या 476, तो यहाँ ऑप्शन से ज़्यादा ऐसे नहीं, जब भी ये सवाल आएगा तो देखेंगे कि 476 कहाँ कहाँ, तो 476 ए में भी है, 476 सी में भी है, तो आगे फिर बढ़ेंगे। अब यहाँ कितना हो गया, एक यहाँ बचा हुआ काहे कि चले, तो अब कितना 7 एकम 7 लगेगा, 14 तो लगेगा नहीं, तो 14 तो लगेगा नहीं क्योंकि 13 है, तो 7 एकम 7। अब देखेंगे 76 के बाद एक कहाँ है, ये 76 के बाद एक किस में है, तो 76 के बाद एक किस में है, सी में है, तो 1 के बाद 9 है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, तो सी, तो 47 619 वाला आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे देखा जाए क्या, आगे 122 नंबर, 122 ध्यान दीजिएगा क्या 122 कहता है, ध्यान दीजिएगा 1 से 200 के बीच में कितने पूर्णांक है कि जो है ना 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। कह रहा है कि 1 से लेके 200 तक में कई गो ऐसा संख्या है जो 2 से कटे और 3 से कटे। ध्यान दे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 से कटे 3 से, यहाँ तो कभी 2 को दिया है, 2 से कटे और 3 से कटे, कभी कभी 2 से कटे 3 से कटे 4 से कटे 5 से कटे, मारे खानी संख्या दे देगा, तो वो इससे दे दे उससे का है ना, जब मारे खानी संख्या दे देता है तो उसको एगो संख्या बनाएंगे, तो एगो संख्या कैसे बनता है, एलसीएम लेंगे। तो ध्यान दीजिए 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखेंगे 1 से 200 के बीच बोला है, एक बीच, तो बीच एगो तक का केस होता है, इसमें 2 किस्म का सवाल आता है, हमेशा 2 किस्म का सवाल आता है, एगो बीच वाला आता है, एगो तक वाला आता है। तो बीच वाला हम बना लेते हैं, तक वाला का भी कंसेप्ट इसमें नहीं दिया है, लेकिन आगे मिलेगा तो बना। अगर बीच का केस आएगा, बीच का क्वेश्चन आएगा, बीच का केस आएगा तो आगे में एक कम करेंगे, तक आएगा अगर यहाँ तक लिख देगा, अगर यहाँ तक तो पीछे में एगो कम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये बीच का केस है, तो एक तो लिखावे करेगा, 200 लिखावे करेगा, तो बीच का केस में आगे में एक कम करेंगे, तो यहाँ एक कम करेंगे। यहाँ हमेशा माइनस, ऑलवेज याद रखिएगा, ये ट्रिक ऑलवेज ट्रिक याद रखिएगा, बहुत अच्छा ट्रिक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये ट्रिक याद रखिएगा। देखेंगे बीच का केस में -1, आई बीच में हमेशा माइनस, यहाँ कहियो प्लस नहीं। ध्यान दीजिएगा, तो अब भागा देंगे जी कितना से, जितना एलसीएम होगा 6 से, तो 1 में 6 से भागा दीजिए कई मरतबे में, 1 में 6 से भागा दीजिए कई मरतबे में, 1 को मरते मत, 1 को बार में नहीं लगेगा, 1 को बार में नहीं लगा, इसका मतलब 0 बार में लगेगा। ये कितना है,
100 कितना है 99 है, 200 में से 1 घटेगा तो 199 है। तो ध्यान दीजिएगा 76 या 18, 76 या 18 और फिर दशमलव बैठेगा, ध्यान दीजिएगा 76 या 18 ऐसे ही से आएगा। ये तो दशमलव भाग को नहीं लिया जाता है, जब भी से क्वेश्चन आएगा दशमलव भाग को नहीं लिया जाता है, पूर्णांक भाग को लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इधर 0 हो जाएगा, यहाँ बीच वाला माइनस, यहाँ 33, तो यहाँ 0 में से 33 घटेगा 33 हो जाएगा, यहाँ माइनस होने से कोई मतलब नहीं। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 33 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा 1 से लेकर 200 के बीच में 33 वो ऐसा संख्या है जो 2 से कटता है और 3 से कटता है। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या, आगे 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 देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या है। ध्यान दीजिएगा क्या 123 क्या कहता है, कहता है एक संख्या को 13 से भागा देने पर शेष 1 बचता है, भागफल को 5 से भागा देने पर शेषफल 3 होता है, तो इस संख्या को 65 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। ध्यान दीजिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका ट्रिक याद रखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो जितना जितना से भाग देने के लिए कहेगा उसको ऊपर लिखेंगे और जितना जितना शेष बचेगा उसको नीचे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या, उसी तरह से तो कह रहा है कि 13 से भाग देंगे, तो 13 से भाग देंगे तो शेषफल 1 तो नीचे लिख दिए और जो भागा दिए उसको ऊपर लिख दिए। ध्यान दीजिएगा। अब फिर कहता है 5 से भागा देंगे तो शेषफल 3 बचता है, तो बताइए उसी संख्या को इस संख्या को अगर 65 से भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो ऐसे करने के बाद संख्या निकालेंगे, तो संख्या निकालने का ट्रिक है, ये ट्रिक सीखिए, ट्रिक है ना, मेथड तो देखिएगा तो बहुत लंबा है, तो ध्यान दीजिएगा ट्रिक सीखिए। नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे, नीचे आएंगे तो जोड़ के प्लस का चिन्ह, तिरछा जाएंगे तो गुना का चिन्ह, और फिर नीचे आएंगे तो जोड़ के तिरछा जाएंगे तो गुना। ऐसे करने से संख्या पता चलता है, ऐसे करने से संख्या निकलता है। नीचे आएंगे तो जोड़ के तिरछा जाएंगे तो गुना, नीचे आएंगे तो जोड़ के तिरछा जाएंगे तो गुना, नीचे आएंगे तो जोड़ के तिरछा जाएंगे तो गुना। ऐसे करने से संख्या पता चलता है। ध्यान दीजिएगा क्या, तो 5 और 3 8, 8 में 13 से गुना कीजिएगा तो 104, 5 और 3 8, 8 में 13 से गुना कीजिएगा तो 104, और 104 में फिर नीचे वाला जोड़ दीजिएगा तो 105, तो 105 संख्या निकले। अब कहता है इस संख्या को 65 से भाग देंगे तो शेष कितना होगा। तो इस संख्या को 65 से भाग दीजिए ना, पता चल जाएगा शेष कितना हो जाएगा। तो एक मरतबा में यहाँ कितना 0 और 10 में से यहाँ 40, तो यहाँ 40 आपका आंसर हो जाएगा, 40 शेष हो जाएगा, तो 40 है ऑप्शन में। आगे देखा जाए क्या, आगे 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 देखा जाए क्या है। ध्यान दीजिएगा क्या 124 नंबर 124 ध्यान दीजिएगा क्या 124 क्या कहता है, किसी संख्या में 7 जोड़कर और योगफल को 5 से गुना करने पर, गुणनफल को 9 से भाग देने पर, इस प्रकार भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं। ये 12 शेष बचते हैं, तो बताइए संख्या का हो गया। ये गलती छापा है, ये बुक में गलती छापा है। शेषफल कितना नहीं, शेषफल कितना नहीं पूछ रहा कि संख्या कितना होगा। संख्या शेषफल को काट दीजिएगा और संख्या वहाँ देखिए ना, देखिए किताब में ऐसे लिखा है शेषफल देखिए ना किताब में लिखा है शेषफल कितना है। तो शेषफल से कोई मतलब नहीं, यहाँ गलती दे दिया, यहाँ संख्या कितना है पूछ रहा है, वो संख्या कितना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे क्या कह रहा है, किसी संख्या में 7 जोड़ के। किसी संख्या कहने से पता चलता है कौन संख्या नहीं ना, तो माना कि x संख्या, तो ध्यान दीजिएगा x का तो इसमें ध्यान दीजिएगा इसमें 7 जोड़ दिए तो योगफल आया। जोड़ने पर जो योगफल आएगा, योगफल को 5 से गुना करने पर, तो 5 से गुना कर दिए तो ये गुणनफल हो गया। तो गुणनफल में अब देखिए ना सब लिखा है, गुणनफल को 9 से भाग देने पर, तो 9 से भाग दीजिएगा तो ये भागफल हो गया। तो भागफल में 3 घटाने पर 12 बचता है, 12। तो बताइए वो संख्या क्या है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, x प्लस यहाँ से कॉमन बात है, यहाँ देखेंगे ये 9 माइनस में बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस में, तो 12 आई प्लस 3 हो जाएगा।
तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 15 ज़्यादा लंबा ना, ये 12 आ जाएगा तो ये 15 ना हो गया। अरे ये 15 लिखा हुआ, ये 15, तो 5 से काटिएगा, 5 दिया 15। अब देखेंगे क्या है, यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं ठेक, यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा x + 7, अब नतिया 27 हो जाएगा, 27। ध्यान दीजिएगा क्या है, देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा ये 7 उधर जाएगा तो ये प्लस में है तो माइनस में, तो 20 में 7 घटेगा, 27 में 7 घटेगा तो आंसर या 20 हो जाएगा। तो संख्या क्या है, 20 है। आगे देखा जाए क्या, 125 नंबर है, 125 क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी संख्या को, ध्यान दीजिए, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 12 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, सॉरी 2 प्राप्त होता है। फिर भागफल को 5 से भागा देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब इस प्रकार भागफल को 6 से भागा देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भाजक 7 है तो संख्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब बिना से सवाल बताएं, ये जितना जितना से भाग दिया उसको ऊपर, जितना जितना शेष आया उसको नीचे। तो ध्यान दीजिएगा क्या, उसी तरह से तो इसका ट्रिक याद रखें। तो सिर्फ संख्या पूछा है तो सिर्फ जोड़ देंगे, गुना कर देंगे, हो जाएगा आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या को 4 से भागा दीजिएगा तो शेषफल 2, तो 4 ऊपर शेषफल नीचे। अब 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 3। ध्यान दीजिएगा, 6 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 6 से भाग देने पर 5। अब अंतिम भागफल, ध्यान दीजिएगा क्या, अंतिम भागफल 7। ये अंतिम भागफल 7, जितना से भाग वाला काम होगा ऊपर, शेष वाला काम नीचे। तो अंतिम भागफल 7 है। शेष जब कुछ नहीं देगा तो हम समझते हैं कि 0 है, शेष 0। ये शेष ना अंतिम में कहता है अंतिम भागफल 7 है, अंतिम भागफल 7 है, तो बात संख्या क्या हुआ। तो ये शेष नहीं ना कहा है कि 0 है, तो शेष के बारे में कुछ चर्चा नहीं करेगा तो हम समझेंगे कि शेष 0 है। तो ध्यान दीजिएगा क्या, अब नीचे आएंगे तो जोड़ के तिरछा जाएंगे तो गुना, नीचे आएंगे तो जोड़ के तिरछा जाएंगे तो गुना, नीचे आएंगे तो जोड़ के तिरछा जाएंगे तो गुना, नीचे आएंगे तो जोड़ के। ऐसे करने से संख्या निकलता है, या ट्रिक से संख्या निकलता है। नीचे आएंगे तो जोड़ के तिरछा जाएंगे तो गुना, नीचे आएंगे तो जोड़ के तिरछा जाएंगे तो गुना, नीचे आएंगे तो जोड़ के तिरछा जाएंगे तो गुना। याद रखिएगा, नीचे आएंगे तो जोड़ के तिरछा जाएंगे तो गुना। तो देखेंगे 7 में 0 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, और 7 छक 42, 42 से 5 47 हो जाएगा। 7 में 0 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, और 7 छक 42, 42 से 5 47, 47 में 5 से गुना कीजिएगा, 47 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 से गुना कीजिए, 50 25 5 का 20 2 22, 245, 245 में फिर नीचे है तो 3, तो 225 में 3 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, तो कितना हो जाएगा, 225 228 हो जाएगा। और फिर तिरछा जाएगा तो गुना करेंगे तो 228 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 4 दूना 8 है 3 11, 4 दूना 8 है 9, तो 9 से कितना हो जाएगा, देखिए ना, ध्यान दीजिए क्या है, 228 हो गया। यहाँ देखिए 45 हुआ था ना, देखिए ना, यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ 42 और 5 47 हो जाएगा यहाँ। तो 47 में फिर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 5 का 20 3 23, तो यहाँ 23 फिर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा ना, और देखिए ना, इसको गुना कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है, इस 7 में 0 जोड़िएगा तो 0, 7 छक 42 और 5 47, और 47 में फिर तिरछा जा रहा है तो 47 में 5 से गुना कीजिएगा तो 7 5 35, आइए 5 का 20 और 3 23, 235। फिर नीचे आ रहे हैं तो नीचे आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जुड़ेगा तो 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 238। अब फिर तिरछा जाएंगे तो 4 से गुना, तो 8 चौको 32 और 4 3 12 3 15, 4 दूना 8 है 9, तो 952 यहाँ तक आ गए। अब नीचे आएंगे तो जोड़ देंगे तो 952 और 2 तो 954, ये आपका संख्या है, यही संख्या है। तो है ना ऑप्शन में है। आगे बढ़ा जाए क्या है, आगे ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे देखिए 126 नंबर है, 126 क्या कहता है, 126 ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, किसी 126 4 प्राकृत संख्या इस प्रकार है, उन्हें 3 करके जोड़ने पर इतना आता है, तो इन संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो माध्य बराबर होता है टोटल का योग, जय गो है तय गो से भागा।
ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, 4 गो संख्या है, तो मान लीजिए ABCD 4 है, तो प्रत्येक को 3-3 बार जोड़ेगा। प्रत्येक को 3-3 बार जोड़ेगा, तो A को 3 बार जोड़ेगा तो यहाँ 3A हो जाएगा। B को 3 बार जोड़ेगा तो 3B हो जाएगा। C को 3 बार जोड़ेगा तो 3C हो जाएगा। D को 3 बार जोड़ेगा तो 3D हो जाएगा। तो जोड़ने पर तो देखेंगे इस सब को जोड़ने पर क्या क्या आता है, देखिए ना, देखिए इस पर लिखा हुआ है। एगो के जोड़ा है पहिलका के तो 180 आया है, दूसरिका को जोड़ा है तो कितना आया है, 197 आया है। तीसरिका को जोड़ा है तो ध्यान दीजिएगा 208 आया है, और चौथा को जोड़ा है तो 222 आया है। तो इस सब को जोड़िएगा, तो जोड़िएगा ये तो 3 3 3 3 सब में है। तो ध्यान दीजिए इस सब को जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3A। ऐसे ना जोड़ दीजिएगा, जोड़ है ABCD वाला जोड़, ऐसे ना जोड़ लीजिएगा 3 3 6 3 3 9 3 6 को 12 ऐसे नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा 3A हो जाएगा, 3B हो जाएगा, 3C हो जाएगा, 3D हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा कितना, 8 7 15 2 17। अब ध्यान दीजिएगा 9 8 17 2 19 1 20, 2 2 4 2 6 2 807। अब 3 3 3 सब में है तो 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो A + B + C + D बराबर 807। तो 3 से कटेगा तो काट देंगे, 3 दूना का 6, अब बच गया 2, तो 3 3 6 18 3 9 27 269 आ गया। तो A + B + C + D बराबर 269। तो इसका योग हो गया, लेकिन माध्य बराबर होता है, माध्य पूछा तो माध्य बराबर योग, कुल योग और कुल संख्या से भाग, ये भाग कुल संख्या से, कुल संख्या से भाग। ध्यान दीजिएगा क्या, तो कुल योग कितना हो गया, 269 हो गया। कुल संख्या कै गो था, कुल संख्या कै गो था, ABC 1 2 3 4, तो 4 से भाग दीजिएगा। तो 4 से भाग दीजिएगा, तो भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 6 24, 4 6 24 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अब कितना बच गया, 4 6 24 और 2 बच गया, तो यहाँ आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 4 7 28 तो 67 है। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन में 67 है, तो 67 है, 67 1/4 होगा। 1/4 इसलिए होगा कि 4 से भागा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो हम सोच लिए कि 67 1/4 वाला आंसर होगा, 67 1/2 वाला आंसर नहीं होगा। नहीं तो भागा देख के देख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या, ये भागा देख के देख लीजिएगा ना, देखेंगे क्या, 4 6 24 हुआ, 4 7 28, शेष 1 ने बच रहा था, शेष ऊपर लिख दिए है, 1 जो बचा है, आई 4 से चलेंगे आगे, देखा जाए क्या आगे। 127 127 क्या कहता है, 127 ध्यान दीजिएगा क्या, 127 नंबर देखा जाए क्या कहता है। 127 कहता है कि 3 अंकों की एक संख्या इतना को 3 अंकों और दूसरी 3 अंकों जोड़ने पर 4 अंकों की इतना प्राप्त होती है जो 11 से विभाजित है। इसका वैल्यू 3A + 4B का वैल्यू ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा क्या, 3 अंकों की संख्या है जो दिया है 4A 3, एक बार 3 अंकों की संख्या है 984। इस सब को जोड़ रहे हैं तो वो 4 अंकों के आ रहा है 13B 7। तो बताइए, तो बताना है आपको 3A + ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा बराबर हुआ। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, अब देखेंगे क्या है, 1 मिनट देखेंगे क्या है। यह जो है ना 11 से कटती है, AE कहता है जो योगफल, देखिए ना इसमें लिखा हुआ है, सब बात लिखा हुआ है कि जो 11 से विभाज्य थे, प्राप्त संख्या 11 से विभाज्य है, ई वाला जो 11 से विभाज्य है। तो 11 का नियम है 13B 7, 11 का नियम है कि अल्टरनेटिव नंबर, तो 1 का अल्टरनेट B हो गया, B का अल्टरनेट है ये नहीं है, उधिया रहा है। 3 का अल्टरनेट 7 हो गया, तो 1 का अल्टरनेट B हो गया, अब B का अल्टरनेट नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब देखेंगे 3 का अल्टरनेट कितना हो जाएगा, 3 7 हो जाएगा। तो 1 कर या तो 0 आ जाए चाहे 11 आ जाए। तो देखेंगे 7 और 3 यहाँ 10 है,
अब यहाँ भी इधर भी 10 रखना होगा तो यहाँ 9 रख देंगे, 1 + 9 तो यहाँ 10 ना हो जाएगा, तो 10 में से 10 गिर जाएगा तो 0 आ गया, तो दोनों में से कोई एक आ जाना चाहिए। तो बी के जगह पर क्या रखे हैं, 9 रखे हैं, तो बी के जगह पर वैल्यू 9, हर हाल में बी के जगह पर 9 होगा तभी 11 से कटेगा। तो अब देखेंगे 4 और 3 7 हो जाएगा, हासिल कुछ नहीं। तो यहाँ देखेंगे 9 यहाँ 8 है, तो यहाँ क्या रखेंगे कि जोड़ेंगे तो 9 हो जाए, तो यहाँ 1 रखेंगे, एक की जगह पर 1 रखेंगे, तो ए का वैल्यू हम यहाँ समझ लें कि 1 हो गया, बी का वैल्यू 9 हो गया, तो 3 या यहाँ कुछ नहीं तो एक जगह पर 1 रखाएगा, कुछ नहीं तो गुना होता है, यहाँ 4 है, कुछ नहीं तो गुना, बी के जगह पर 9, तो 9 चौका 36, यहाँ देखेंगे 36 और 3 39 ऑप्शन में है। आगे देखा जाए 39 आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या 128 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या 128 देखेंगे क्या 128 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। 2 ऐसी संख्या जो पहली को 2 बार, दूसरी को 2 बार और पहली को 2 बार, दूसरी को 3 बार जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली को 3 बार, दूसरी को 2 बार जोड़ने पर है ना इतना प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये 2 ऐसी संख्या, तो मान लीजिए ए और एगो बी है, ध्यान दीजिएगा। पहली को ए कहता है पहली को 3 बार जोड़ेंगे, देखिए ना इसमें लिखा हुआ पहली को 2 बार, पहली को 2 बार, तो ए को 2 बार जोड़ेंगे, ए को 2 बार जोड़ दिए, ए को 2 बार जोड़ दिए, ध्यान दीजिएगा, ए को 2 बार जोड़ दिए मतलब प्लस 2 बार लिख दिए। अब देखेंगे क्या है, तो आप कहता है बी को 3 बार जोड़ेंगे, देखें दूसरी को 3 बार, तो बी को 3 बार, ए बी बी बी, इसको 3 बार, तो ये दोनों का योग होता है, दोनों का योग देखिए कर इस सब का योगफल दोनों का जोड़ा जाए तो 100 प्राप्त होता है, 100 प्राप्त होता है। अब कहता है कि नहीं पहली को 3 बार जोड़ेंगे, ए पहली को 3 बार जोड़ेंगे, दूसरी को आप 2 बार जोड़ेंगे, तो योगफल कितना आता है, योगफल आता है कितना 120। तो बताइए बड़ी संख्या क्या होगा, एक बड़ी संख्या। तो अब हमको तो ये बात पता नहीं है कि ए का वैल्यू कि बी का वैल्यू निकालना है, बड़का संख्या, ध्यान दीजिएगा। तो एक बड़का संख्या ABCD में जो चीज़ पहले आता है वह 12 होता है। ABCD में देखेंगे दुनिया में जो चीज़ पहले आता है वह बड़ा होता है। मेरे पिताजी दुनिया में हमसे पहले आए हैं तो वह हमसे बड़े हैं, मेरे भैया दुनिया में पहले आए हैं तो वो हमसे भरे हैं। तो ABCD में B से पहले A आया है तो यह बड़ा है, इसका मतलब बड़ा है, इसका मतलब A का वैल्यू निकालना है, A का वैल्यू, तो B का काटना होगा ABCD में देखिएगा। अब ऐसे नहीं सोच लीजिएगा कि A का 2 तो A में बड़ा कौन है, A में कहिएगा कि A सर जी 1 पहले आया है 2 बाद में, तो E क्यों नहीं बड़ा, A बड़ा होगा, तो संख्या में लागू नहीं करेगा। ABCD में ध्यान दीजिएगा, ABCD जैसे कि XYZ ये सब में रहेगा ना, जो चीज़ पहले आता है वो बड़ा होता है। जैसे कोई आदमी आपसे पूछ कहेगा कि C और D में बड़ा कौन है, तो डायरेक्ट बताइएगा C बड़ा है और D छोटा है। तो यहाँ A B क्योंकि D से पहले C आया है तो B से पहले आया है तो A बड़ा है, तो यानी कि A का वैल्यू पूछ रहा है, B से कोई मतलब नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ देखेंगे क्या, तो इसको जोड़िएगा तो 2A हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो 3B हो जाएगा, और यहाँ 100 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 3A हो जाएगा, यहाँ 2B हो जाएगा, यहाँ 120 हो जाएगा। अब देखेंगे A का वैल्यू, तो A का वैल्यू निकालना है, तो सब कॉमन सी बात है, A का वैल्यू निकालना है तो B का काटना होगा, तो B का 3 तो B को काटना होगा, तो B के बारे में सोचेंगे तो B के बगल में कोफिशिएंट B का गुणांक कितना है 3 है, तो 3 इसमें गुना, यहाँ B का गुणांक कितना है 2 है, तो 2 इसमें गुना, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो सब में गुना होता है, तो गुना करेंगे तो सब में गुना होता है। ये सब है ना बचपन में पढ़ना है, तो ये सब बचपन में आ रहा है, 8वां 9वां में पढ़ना है, ये सब ध्यान दीजिएगा क्या आता है, इसका कोई नियम नहीं है। तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या इसमें 2 से मतलब इस टोटल में 2 से गुना होगा, ये कहने का अर्थ है क्या है ना, ध्यान दीजिएगा ये टोटल में अब 2 से गुना होगा। यहाँ देखिएगा ये टोटल में 2 से इस सब से 3 से गुना होगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना का 4A, 3 दूना का 6B, और यहाँ 200 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6A, और 3 दूना का देखें ध्यान दीजिएगा 3 तिहाई 9A, और बाद यहाँ कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है 3 दूना का 6B, और कितना हो जाएगा 360,
अब यहाँ घटा लेंगे तो ये वाला से ये वाला कट गया, तो यहाँ देखिएगा बचेगा कितना, यहाँ 5a बचेगा माइनस में, और यहाँ घटेगा तो 160 बचेगा। तो ये कटेगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, आई 5 से कटिएगा, 5 दिया 15, आई 2 बच गया, 1 बच गया, 5 दूना का 10, यानी कि a का वैल्यू 32। तो ये 32 आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शन में 32 दिया है, आगे देखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगे देखा जाए क्या 129 नंबर, 129 ध्यान दीजिए 129 क्या कहता है। 129 कहता है जब एक विद्यालय में सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो 30 गो पंक्ति बनता है, तो 45 छात्रों वाला में खड़ा किया जाएगा तो कै गो पंक्ति बनेगा। ध्यान दीजिएगा, 54 छात्र एक लाइन में 54 गो, एगो विद्यालय में इतना लड़का है कि एगो लाइन में 54 गो खड़ा किया जाता है, तो ऐसा लाइन 30 गो बनता है। तो कहता है, सोचता है कि नहीं, अब हम एक लाइन में 45 गो खड़ा करेंगे तो कई उतना, तब कै गो लाइन बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक लाइन में 54 गो, तो 30 लाइन में तो 54 गुने 30। ध्यान दीजिएगा, अब कहता है कि नहीं, हमको 45 गो लड़का खड़ा करना है। जितना लड़का खड़ा करना रहेगा ना, उससे भाग देंगे। देखिए 45 गो से, अब 45 गो चाहिए तो 15 से काटिएगा, 15 दूना का 30, 15 तिया 45 है, 3 से काटिएगा 18 मरतब। तो जब 45 गो की लाइन लगाएगा ना, तो 36 गो लाइन, 36 गो 45, एगो लाइन में 45 गो लड़का खड़ा करेगा, एगो लाइन में 45 गो विद्यार्थी रखेगा, तो वैसा पंक्ति बन जाएगा 36 गो। पहले 30 गो बना था, तो अब बनेगा 18 दूना का 36 गो। तो अब पंक्ति 36 गो, अब पंक्ति 36। आगे देखा जाए, यही आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, 130 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है, 130 नंबर ध्यान दीजिए क्या है। 30 क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, 59, 75, 23 में 7 के स्थानीय एवं जातीय मानों का अंतर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 59, 75, 23 में 7 की स्थानीय और 7 के जातीय मानों में अंतर कितना होगा, यही पूछा है। तो स्थानीय बोला है, तो स्थानीय मतलब 7 लिखा जाएगा, और जय गो आगे अंक रहेगा तय गो सुनना, तो कै गो आगे 7 के 1 2 3, तो 3 गो सुनना। अब देखिए जातीय मतलब जैसे के तैसे, जातीय मतलब जैसे के जैसे बोलेगा, जिकरा बारे में बोलेगा वो हो गया, सुनना उना से कोई मतलब नहीं। जातीय का मतलब 7 का जातीय, तो जैसे के तैसे। स्थानीय का अर्थ होता है, याद रखिएगा, 7 लिख देंगे, जो अंक बोलेगा उसको लिख देगा, उसके बाद देखेंगे कै गो अंक, जय गो अंक रहेगा तय गो सुनना। लेकिन जातीय बोलेगा तो जैसे के तैसे, तो इसको घटाइएगा तो 6997 है ऑप्शन में। आगे देखा जाएगा, वो भले 7 घटेगा 93 हो जाएगा, 6993। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए 131 नंबर, लास्ट क्वेश्चन 131 ध्यान दीजिएगा। कहता है 64, 71, 35 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर, यही सुनिए, 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर में जातीय का चर्चा नहीं कहा, अलग अलग 7 तथा 3। तो 7 का स्थानीय, 7 का स्थानीय, तो 7 का एक गो है, 7 लिख दीजिए, कै गो है 1 2 3, तो 3 गो सुनना। अब देखेंगे 3 का स्थानीय कह रहा है, अब 3 का स्थानीय कह रहा है, स्थानीय, तो 3 लिख दीजिए, 3 का कै गो अंक है, तो 1 अंक है 5, तो 1 सुनना। तो ध्यान दीजिए, घटेगा तो 6970। ये आपके ऑप्शन में